दोस्तों नमस्कार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि दीपावली का त्यौहार 5 दिन चलने वाला त्यौहार है। धनतेरस से लेकर के नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, 5 दिन तक चलने वाले त्यौहार की हार्दिक शुभकामना। दोस्तों आप सभी लोग पूछते हैं कि दीपावली में हम लोग ऐसा कौन सा काम करें जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो और हम लोगों को खूब धन धान की प्राप्ति हो। इस प्रकार से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि दीपावली के दिन हम लोग क्या करें जिससे हमारे घर में धन धान्य, सुख सौभाग्य, यश कीर्ति की वृद्धि हो, हम लोग सफलता को प्राप्त करें, आगे बढ़ें, हमारा जीवन आगे बढ़े और हम लोग अपने जीवन को राष्ट्र की सेवा में समर्पित करें। इसके लिए हमें क्या करना है। बहुत ही अच्छी मोटिवेशन वीडियो है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित ही आपके अंदर एक अच्छी जानकारी, एक अच्छी ज्ञान, एक अच्छा नॉलेज मिलने जा रहा है, जिसके माध्यम से आपका जीवन सार्थक होगा। यदि आप भी चाहते हो कि जीवन में मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, पैसे कमाने हैं, सफलता प्राप्त करनी है, प्रसिद्धि प्राप्त करना है, जरूर आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके अंदर एक बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, आपके अंदर जोश और जुनून पैदा हो जाएगा, जिससे आगे का रास्ता आपका प्रशस्त होगा और जीवन में आप खूब सारी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाए। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि जैसे ही दीपावली का त्यौहार आता है उसके 1 हफ्ते 10 दिन पहले से ही हम लोग अपने घर की सफाई शुरू कर देते हैं। पुताई है, साफ सफाई है, कूड़ा करकट हम लोग बाहर फेंकते हैं, घर में एकदम बिल्कुल गंदगी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि दीपावली का त्यौहार ही खुशियों का त्यौहार है। इस प्रकार से हम लोग खुशियों के लिए और हमेशा ही पूरे घर की सफाई करते हैं ताकि हमारे यहाँ लक्ष्मी जी का आगमन हो। लक्ष्मी जी हमेशा स्वच्छ जगह पर, साफ सुथरे जगह पर आती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने घर की सफाई और उसके साथ साथ मन की सफाई। यदि आपका मन मलिन है, मन गंदा है, मन में अच्छे विचार नहीं है, बुरे विचार आते हैं, कैसे सफलता आपको प्राप्त होगी। इसलिए इस दीपावली के त्यौहार के माध्यम से सबसे बड़ा संदेश मेरा यही है कि मन की सफाई करें, मन को स्वच्छ रखें, मन को बड़ा बनाएं। क्योंकि कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आपका मन ही गिरा हुआ है, मन दुखी है, मन मलिन है, मन में बुरे विचार हैं, कैसे सफलता आपको प्राप्त होगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसलिए इस बात को बिल्कुल आज लिख लें एक कागज पर। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में मोटिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने मन को स्वच्छ रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका मन स्वच्छ है, हल्का है, तो आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। यदि मन आपका भरा हुआ है, गंदा है, तो आप बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सकते। इसलिए दीपावली का पावन पर्व सबसे पहले हम लोगों को संदेश दे रहा है कि जब हम घर की सफाई करते हैं, घर की स्वच्छता करते हैं, तो उससे पहले अपने मन की सफाई रखें, मन को स्वच्छ रखें, मन को बड़ा बनाएं, मन को एकदम चट्टान की तरह मजबूत बनाएं कि चाहे विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, चाहे कठिन से कठिन दुख आ जाए, लेकिन मुझे बिल्कुल धैर्य नहीं छोड़ना है, साहस नहीं छोड़नी है, अनुशासन नहीं छोड़ना है, नियम से चलना है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि प्रकृति का एक नियम है, कभी गर्मी होती है, कभी जाड़ा होता है, कभी बरसात होती है, लेकिन सब ऋतुएं बदलती रहती हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन गति पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर गति करती है। इस प्रकार से ऋतुएं बदलती हैं। तो जब प्रकृति इस तरह का करती है, समय से फल लगते हैं, समय से वर्षा होती है, समय से हर चीज होता है, तो पहले कैसे हो जाएगा? पहले कुछ नहीं मिलने वाला है। जब भी होगा समय से ही होगा। अगर 1 सेकंड के लिए जो सारे ग्रह नक्षत्र परिक्रमा कर रहे हैं, अगर अपने जगह पर स्थिर हो जाए तो ब्रह्मांड में बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा और इंसान का रहना मुश्किल हो जाएगा। कहा गया है कि शैले शैले न माणिक्यम मौतिक्यम नहीं गजे गजे साधो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। अगर आपको जीवन में सफलता को प्राप्त करनी है तो आप एक सूत्र बांध लें। कहा गया है कि उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदस्य लक्ष्मी आति स्वयं निवास हेतु। ऐसा वीर पुरुष, ऐसे महान पुरुष, ऐसे बलशाली पुरुष जिनके पास लक्ष्मी स्वयं ही निवास करने के लिए आती हैं, वो कौन है? जो उत्साह संपन्न है, जो उत्साही है, तुरंत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ मैं करूंगा, चाहे जो हो जाए, मुझे परिणाम की कोई चिंता नहीं है, चाहे नुकसान हो, चाहे फायदा हो, चाहे घाटा हो, चाहे बहुत पैसा लग जाए, क्योंकि मुझे सीखने को मिलेगा। तो जो व्यक्ति उत्साही है, जिनके अंदर अति उत्साह और जो दीर्घसूत्री बिल्कुल नहीं है, किसी काम को तुरंत कर लेते हैं, तुरंत करने के लिए तैयार होते हैं, जो कृतज्ञ हैं, जो आपकी मदद करते हैं, अगर आप उनकी भलाई को करते हो और उनकी भलाई की बात को अपने मन में रखते हो कि भाई उन्होंने मेरे अंदर ऐसा कुछ उपकार किया है, इसलिए मैं जीवन भर उनका ऋणी हूँ। क्रिया विधिज्ञ, जो कार्य करने के तरीके को जानते हैं। जैसे कहा गया है कि जब कभी अगर हमें कपड़ा सिलना हो तो हमें सुई धागे की आवश्यकता होगी, तलवार से काम नहीं होगा।
तो जो क्रिया की विधि को जानते हैं, सूर हैं, कृतज्ञ हैं, वीर हैं, बलशाली हैं, व्यसन से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके यहाँ स्वयं ही लक्ष्मी जी निवास करती हैं। इसलिए दीपावली के पावन पर्व पर सबसे बड़ा संदेश इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आप वास्तव में लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि हमारे घर में हमेशा लक्ष्मी जी वास करें, हमारा घर, हमारा परिवार धन धान्य से बिल्कुल परिपूर्ण रहे, तो आपको उत्साही बनना ही पड़ेगा। गलत कार्यों से आपको दूर रहना ही पड़ेगा। व्यसन से बिल्कुल आपको दूर रहना है। हमेशा ही कुछ न कुछ आपको दान करना ही करना है, क्योंकि संसार में परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है। कहा गया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय। संसार का सबसे बड़ा परोपकार काम का क्या है? पुण्य का काम, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की भलाई करना, एक दूसरे की सेवा करना। ईमानदारी और मीठी बोली सबसे बड़ी चीज है। कहा गया है तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। यदि आपको संसार को जीतना है, सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है? मीठी बोली। मीठी बोली से आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी इंसान को कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा माध्यम है वह मीठी वाणी है। अगर आप किसी को बुरा बर्ताव करेंगे, किसी से बुरी बात बोलेंगे, गंदी बात बोलेंगे, कोई आपके पास नहीं आएगा, सब लोग आपसे दूर चलते जाएंगे। लेकिन यदि आपके अंदर मीठी वाणी है, आप एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, निश्चित रूप से लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। इसलिए छोटी छोटी बातें जो मैं आपसे बता रहा हूँ, जिनसे लक्ष्मी माता जल्दी प्रसन्न होती हैं, घर में धन धान्य की, सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि व्यसन से बिल्कुल ही दूर रहना है। किसी प्रकार का व्यसन हो, चाहे शराब हो, जुआ हो, गांजा हो, बिल्कुल आप उससे दूर रहें। चाहे आप कितना भी कमाई करते हो, कितना भी पैसा आपके पास हो, लेकिन अगर आप व्यसनी हैं, तो आपने देखा होगा कि नाव में अगर एक छोटा सा छिद्र हो जाता है तो धीरे धीरे करके नाव में पानी भर जाता है। एक छोटी सी बीमारी इंसान को मौत की अवस्था तक ले जा सकती है। इसलिए कभी भी बीमारी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कहा गया है ग्राहक और मौत कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कोई बीमारी छोटी बड़ी नहीं होती। छोटी सी भी छिद्र, छोटी छोटी कमियां अगर इंसान उसको दूर करने का प्रयास नहीं करता है, निश्चित रूप से आगे चल करके परेशानी आ सकती है। इसलिए हमें लाभ अगर प्राप्त करना है तो लोभ से आपको दूर रहना पड़ेगा। बिल्कुल सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, सबके साथ अच्छी वाणी बोलनी है। कभी भी अगर आप मंदिर जा रहे हो तो खाली हाथ बिल्कुल न जाएं। जो आपके पास हो, अक्षत हो, फूल हो, फल हो, भगवान के चरणों में अर्पित करें। अन्न का कभी भी अपमान न करें। थाली में कभी भी हाथ न धोएं। ये छोटी छोटी जो कमियां हैं, छोटी छोटी जो गलतियां हम लोग करते हैं, हम लोग करते रहे, हम तो बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। भगवान हमारा ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? हम छोटी छोटी गलतियों को कर रहे हैं। अगर उन गलतियों में हम सुधार नहीं लाएंगे, आगे हम कैसे बढ़ेंगे? कैसे हमारे पास धन की वृद्धि होगी? कैसे माता की कृपा होगी? इसलिए घर की सफाई, रसोई घर, बहन बेटियों का सम्मान, अगर हम बहन बेटियों का सम्मान नहीं करते हैं, फिर आगे हम कैसे बढ़ पाएंगे? सबका श्राप लगेगा। क्योंकि मानो एक गृहस्थ है और गृहस्थ आश्रम में सबका कुछ न कुछ अंश है। कुछ लोग हैं कि जब भी वेतन पाते हैं, मेहनत करते हैं, जो कुछ उनकी कमाई होती है उसका 1% 2% जरूर निकाल कर रखते हैं, ताकि मुसीबत के समय, क्योंकि हम लोग गृहस्थ में हैं, सबका कुछ न कुछ अंश है। अगर हमारे घर में कोई अतिथि आ रहे हों, कोई साधु आ रहे हों, कोई कुछ याचक आ रहे हैं मांगने के लिए, तो कुछ न कुछ उसे जरूर दें। रसोई घर को शुद्ध रखें। कभी भी रात के समय जूठा बिल्कुल न छोड़ें। बर्तन में हाथ बिल्कुल न धोएं। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू न लगाएं। अगर सूर्यास्त के बाद हम लोग घर में झाड़ू लगाते हैं, माता लक्ष्मी जी बिल्कुल नाराज हो जाती हैं। रात में जब हम लोग सोते हैं, सो करके जब उठते हैं, जिनके घर में देखते हैं कि कपड़े जो है बिस्तर अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, जूता चप्पल घर में फेंका हुआ है, जूठ एकदम घर में गिरा हुआ है, बाहर से ही लक्ष्मी माता वहां से चली जाएंगी। इसलिए अगर आप लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हो तो बिल्कुल जितना हो सके अधिक से अधिक परिश्रम करें। अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें किस चीज़ में आगे बढ़ना है, कहाँ से हमें पैसे की प्राप्ति होगी, उसका एक डाटा तैयार करें, एक रास्ता तैयार करें। जब तक रास्ता नहीं बनाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बड़ी बड़ी कंपनियां देखे होंगे, जब भी कोई काम करते हैं, अगर कोई खनन का काम हो रहा हो, चाहे कोयला प्राप्ति का हो रहा हो, तो उसके पहले बहुत प्लानिंग बनती है, और प्लानिंग के साथ साथ उसका डिजाइन होता है कि उसमें कितना खर्च लगेगा। तो जब तक उसका आप डाटा बेस तैयार नहीं करेंगे जीवन में, तब तक आप कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, निश्चित रूप से बुरे आचरण से, बुरे कार्यों से आपको दूर रहना है। कभी भी गलत काम बिल्कुल नहीं करना है। किसी से झूठ फरेब बिल्कुल नहीं करना है। एक दूसरे की सहायता करनी है, एक दूसरे की मदद करनी है। यदि आप जोखिम लेना शुरू कर देंगे, साहस से काम करेंगे, धैर्य से काम करेंगे, जरूर आगे बढ़ेंगे। यदि आपके अंदर गलत है, आप चोरी करते हो, गलत कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं, निश्चित रूप से आप जीवन में पीछे ही जाएंगे। असफलता ही आपको हाथ लगेगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि नहीं आखिर में मुसीबत हमारे कहाँ से आ रही है। लेकिन इन छोटी छोटी कमियों से, छोटी छोटी गलतियों से
हम लोग मुसीबत में जा सकते हैं, समस्याएं आ सकती हैं, नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है। यदि हमको लाभ प्राप्त करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत ऊंचाई तक जाना है, तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है। कभी भी किसी को धोखा नहीं देना है, कभी भी किसी का हक नहीं मारना है। हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर, मेहनत के रास्ते पर, संघर्ष के रास्ते पर साहस और हिम्मत से, बल और पौरुष से आगे बढ़ेंगे, दृढ़ संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से माता जी की कृपा होगी, लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी और हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, पैसे की वृद्धि होगी, सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। आगे अगर बढ़ना हो, जरूर सफलता को प्राप्त अगर आपको करना हो, छोटी छोटी कमियों पर आपको ध्यान रखना है और जीवन में आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मार्ग यही है कि एक बड़ा विजन लेकर के, एक बड़ा लक्ष्य लेकर के, सीखते हुए, कुछ ना कुछ जरूर सीखते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि जो भी लोग बड़े बने हैं वो अपने जीवन में सीखते ही गए हैं, रोज पढ़ रहे हैं, तब जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए छोटी छोटी कमियों पर ध्यान दें। कभी भी रात में झाड़ू न लगाएं, रसोई में कभी भी जूठा बिल्कुल न रखें, घर में कपड़े अस्त व्यस्त बिल्कुल ना हो, सब एकदम अपने अपने जगह पर सुव्यवस्थित हों। जीवन में आप आगे बढ़ें, धोखाधड़ी से बिल्कुल दूर रहें, परोपकार की भावना लेकर के चलें, एक दूसरे की परोपकार करें, एक दूसरे का मदद करें, एक दूसरे की भलाई करें। ईश्वर केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो व्यक्ति खुद ही अपनी मदद करते हैं। जो व्यक्ति दूसरे को धोखा देता है, जिसके अंदर लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सब अच्छे ढंग से काम करें, ईमानदारी के रास्ते पर, मेहनत के रास्ते पर। मेहनत के रास्ते में बहुत बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो संघर्ष बहुत छोटा हो जाता है जब आपको सफलता मिल जाती है। इसलिए संघर्ष इतना चुपचाप होकर के करना चाहिए कि जब सफलता मिले तो बिल्कुल शोर मचा दे, पूरे क्षेत्र में, पूरे समाज में, पूरे देश में आपका नाम हो जाए। इस प्रकार से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ईमानदारी के रास्ते पर रह करके आगे बढ़ें। सभी को, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।